यूसीसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं इस बीच यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और कहा है कि यूसीसी एक बेहतर कदम है। सरकार सबके हित के बारे में सोचती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। लगातार बैठकें हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार बैठक हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष के पास सवाल के अलावा रह क्या गया, चूँकि विपक्ष ने सारा कुछ शक्ति जनता ने लिया है और कह दिया कि आप लोग अब विपक्ष में ही रहो और गद्दी पर बैठने लायक नहीं, क्योंकि गद्दी पर बैठने से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी मुसलमानों में बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई थी। तो ऐसे में जब जनता को सब पता चला कि विपक्षी दलों के पास कोई राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या सामाजिक स्तर का, आर्थिक स्तर का कोई एजेंडा नहीं जैसे है, तो मोदी जी को उन्होंने अटैच किया, मोदी जी को गद्दी बैठा। तब से अर्थव्यवस्था आगे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान सबसे अधिक गरीब हैं, तो उनको इलाज, मकान और जो भी व्यवस्था है हम उनको अधिक दे रहे हैं। कब तक देंगे? ये देश समाज संविधान बना हुआ, संविधान समस्याओं का समाधान है, सभी लोगों को बराबर का विधान है। धर्म जीने का आधार देता है, लेकिन आगे विकास के लिए वो भी मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, तो काहे दोहरा सिस्टम चलेगा? उनका भी विकास होना चाहिए। और संविधान में जगह है किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में जगह है कि कमीशन का रिपोर्ट आता है और उसको लागू किया जाता है। अगर हित में अगर उनके कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो लागू किया जाएगा और उसको सबका सहायता चाहिए। निषाद पार्टी क्या यूसीसी के समर्थन में खड़ी नजर आएगी? निश्चित रूप से हम खड़े हैं और साथ में हैं। हम तो चाहते हैं कि सबका विकास हो, चूँकि निचले पावदान सबल से निर्बल से सबल हो जाए और सबल जितने भी हैं निचले पावदान में हो, विकास की मुख्यधारा में आए। यही हम लोगों की सोच है, इसीलिए निषाद पार्टी बनी है। और आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए है निषाद पार्टी उसमें, उसके हमने मुद्दा बनाया। आरक्षण महाजन संपर्क अभियान शुरू हो गया, पूर्वांचल से 8 जिलों को शुरू किया, इसे पूरे प्रदेश में आएगा और अंतिम में 3 महीने के अंदर, 3 महीने बाद उसे लखनऊ में हम लोग समापन करेंगे बड़े कार्यक्रम के साथ। तीसरा ये हम लोगों का हमारा मुद्दा है कि निचले पावदान पर जो सबसे अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, उनको भी विकास की मुख्यधारा में लाया जाए और उसको निर्बल से सबल बनाए। इसलिए आरक्षण के उस मुद्दे को हम पार्टी बनी है और उस मुद्दे को हमारे पार्टी का मुद्दा है, वो संघर्ष उसका जारी है। तीसरा, ये गठबंधन धर्म अटूट है, लेकिन गठबंधन धर्म में अपनी बात को बड़े भाई को पहुंचाना भी हमारा धर्म है, जो हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में इस कामयाबी से बहुत ऐसे लोग हैं जो अंदर हैं या बाहर के लोग हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसे निषाद पार्टी खड़ा हो जाने से सारे मछुआरे निषाद पार्टी में आ गए, तो उनको जिस सपा बसपा कांग्रेस में जो वैल्यू था वो घट गया। हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में हमारे सपा बसपा एक हो गई, हमने इकट्ठा वोट दिया, 2019 जीत हुई, 2022, 2023। तो इस तरीके से लोकता लोगों को की है। तो मैं यही तो अपील करता हूँ उन लोगों से कि उनके भी बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भी समाज के जो भी लोग भी हैं, सबके बेहतर भविष्य के लिए निषाद पार्टी बनी है और जो इस महाजन संपर्क अभियान में काम कर रही है और इसकी कामयाबी के साथ सब लोग आते रहें और हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से तमाम शहरी विषयों पर बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।